क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग देखेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया है कि इफ पी क्यू एंड आर्थ टर्म, तीनों का टर्म आपको एक एपी में दिया हुआ है, ए बी एंड सी, तीनों कंसेक्यूटिव दिया हुआ है। देन सो दैट ये आपको शो करना है, ए है ये क्यू माइनस आर है, प्लस बी आर माइनस पी, प्लस सी पी माइनस क्यू, यानी यहाँ ए बी सी है, यहाँ क्यू आर पी और पी माइनस क्यू है। ये हमारा दिया हुआ है, इसको हमको शो करना है, 0 आएगा। तो हम लोग इस तरह के एपी के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को चूज कर लेंगे। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस को ले लेंगे, दोनों को हम लोग एज्यूम कर लेंगे, कोई भी एक्स वाई हो, कैपिटल ए कैपिटल डी हो, क्योंकि अभी तक हम लोग ए और डी करते आए हैं, यही कारण है मैंने फर्स्ट टर्म को ए लिया और कॉमन डिफरेंस को डी लिया। देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना आएंगे बाद की बात आएगा, लेकिन करने में बहुत मजा आएगा। आ भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आ जाए, तो आप उसमें घबराना ना, कैसे करना है ये हम लोग देख लेंगे। 2 मिनट का ही है, ज्यादा देर नहीं लगेगा। तो सबसे पहले है कि हमको क्या करना है, किसी भी तरह से एक एक करके पैटर्न को अलग लेना है, पी क्यू आर को माइनस करके क्या कहते हैं उसको हम लोग कॉमन लेके फिर सॉल्यूशन कर लेंगे। तो पहले हम लोगों को क्या होगा कि फर्स्ट टर्म मैंने ये ले लिया, ये ले लिया। गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि पी टर्म जो है, यानी ए पी अगर हम लोग ले लेंगे तो पी टर्म बोल रहा है कि सर ए आएगा, यानी ए आएगा। पी टर्म क्या होगा ना, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पे मैंने ये अभी भी बताया था कि फर्स्ट टर्म को हम लोग कैपिटल ए लेंगे और कॉमन डिफरेंस को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करेंगे। तो ए इक्वल टू हो गया ए और यहाँ डी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? पी टर्म इक्वल टू ए है और पी टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे स्मॉल ए नहीं ले रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ ए दिया हुआ है, इसीलिए आप यहाँ एक्स डी कुछ भी कर सकते थे। फर्स्ट टर्म को मैंने ए मान लिया कैपिटल और लास्ट टर्म को हमने डी मान लिया, कोई दिक्कत है? सेकंड है कि क्यू टर्म जो है इसका, ए क्यू जो है वो बी है ना, इसका जो सेकंड टर्म है वो बी है, उसको भी हम लोग लेंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और जो थर्ड टर्म है वो आर्थ टर्म जो है वो है सी, यानी इसके वैल्यू ए, इसका वैल्यू बी, इसका वैल्यू सी। तो आ जाएगा ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है, ये आर टर्म है, ये क्यू टर्म है, ये पी टर्म है। क्लियर है? अब हमको क्या है कि इसमें से सब जगह पे ए बी सी का वैल्यू पुट कर देंगे, ये जो वैल्यू है, और वैल्यू पुट करने के बाद आप लोग देखोगे कहीं ना कहीं ए एंड डी कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद हम उसको सोल्यूशन करते रहेंगे। इसको एक बार राइट डाउन कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए एबीसी का वैल्यू पुट करके सोल्यूशन करने का, पेंसिल से कीजिए, नहीं बनता है फिर मेरा वीडियो को पूरा देखिए। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एबीसी का वैल्यू पुट करने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू क्यू और ए इंटू आर, फिर बी इंटू आर एंड बी इंटू पी एंड देन सी इंटू पी एंड सी इंटू क्यू। इसको हमको एलएचएस को लिए इसको हमको 0 प्रूफ करना है। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, पी क्यू आर को कॉमन लेके, जैसे ए यहाँ था, बी यहाँ था, सी यहाँ था, वैसे पी क्यू आर को ऐसे रख देंगे और उसके बाद हम एबीसी का वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर आप उस टर्म में नहीं सके थे, इसमें भी अभी आप कॉमन लेके फिर अपने से फिर करके कोशिश करना, ताकि वो अच्छा होगा। तो ए यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, इस दोनों टर्म को मैंने ले लिया, तो ए माइनस सी क्यू कॉमन आ गया। फिर मैंने ये जो है ये ए आर है और आर कहाँ है, यहाँ पे है, तो उसको मैंने ले लिया b माइनस ए इंटू आर। हालांकि आप यहाँ पे माइनस देके a माइनस बी भी लिख सकते हो
और फिर बच गया कौन सा, ये आर आ गए। अब आ गए हमारे पास पी का टर्म, यानी पी ले लेंगे तो हम लोग का आ जाएगा सी माइनस बी इंटू पी। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गए। और यहाँ पे आने के बाद ए के जगह पे ए का वैल्यू, बी के जगह पे सी के जगह पे सी का वैल्यू आप रखोगे तो ए कट जाएगा कि नहीं, और डी भी तो कट जाएगा, कॉमन डिफरेंस, और ए आपका कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे भी रख के फिर कर सकते हो, मैंने 2 मिनट बोला था, उससे ज्यादा वीडियो बन जाएगा क्योंकि ये आपको स्टेप वाइज समझना है। तो नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे कि ए के जगह पे पुटिंग वैल्यू कर दिए दिस वन, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्यों ना हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पी डी माइनस डी, और सी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू होगा, यहाँ पे ए था तो मैंने माइनस ए कर दिया, पहले से माइनस दे दिया, डी आर हो गए और आपका प्लस डी हो गए, और इंटू क्यू। अब इस लाइन पे देखिए ताकि बाकी दो को समझ में आ जाए। अभी भी आप नहीं बनाए हैं तो इसके बाद भी बना सकते हो। तो आप देख रहे हो कि ये कट गया, डी डी कट गया, ए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है। इसी तरह से बाकी दोनों में भी सेम हो जाएगा। मैं ए का वैल्यू रख दिया हूं तो ए को यहाँ पे माइनस कर दिया। अच्छा, ए का वैल्यू अभी भी चाहिए, ए इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। तो b प्लस ए, यानी b का जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा a प्लस q माइनस 1, यानी कि क्यू डी माइनस डी, है ना, क्यू डी माइनस डी। और a के जगह पे आप क्या रखोगे, माइनस ए माइनस डीपी या पी डी, एंड माइनस डी होता है, माइनस मैंने पहले यहाँ पे ले रखा है तो यहाँ पे प्लस डी, और आर, ये भी डी डी कैंसिल आउट हो जाएगा और फर्स्ट टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लास्ट बचा हुआ है सी माइनस बी, सी के जगह पे ए डी आर माइनस डी, ये तो एज इट इज रहेगा, और बी के जगह पे आपका थोड़ा साइन का चेंज होगा, माइनस क्यू डी एंड माइनस प्लस डी हो गए, डी डी कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट। यहां तक आपको समझ में आ गए। और लास्ट में आपका बचा था यहाँ पे पी, तो यहाँ पी दे देंगे और फिर इसको बढ़िया से हम सजा के लिखेंगे, है ना। तो यहाँ इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि डी को सब जगह पे कॉमन ले लिए। डी था, p माइनस पी के साथ भी डी जुड़ा हुआ था, आर के साथ भी डी जुड़ा हुआ था, तो p माइनस आर डी क्यू हो गए। यहाँ से भी डी जुड़ा हुआ था तो उसको भी ले लिया, और इसमें से भी डी जुड़ा हुआ था उसको मैंने अलग सा ले लिया। अब आप क्या करोगे, इसमें से हर जगह पे आप देख रहे हो कि डी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है, तो डी को ही कॉमन ले लिए। एंड नाउ हर जगह को मल्टीप्लाई कर देंगे p इंटू क्यू, एंड देन क्या आएगा, r इंटू क्यू, स्मॉल ब्रैकेट दिया, उसके बाद प्लस r इंटू पी एंड q इंटू पी, या p इंटू क्यू, प्लस q इंटू r एंड p इंटू r। बहुत आसान था, उतना टफ नहीं था। p q q p सेम, r q प्लस r q r p p r, सारे के सारे हमारे कैंसिल आउट हो गए, यानी 0 0। आई होप कि आप इसमें मजा लिए हो। तो काइंडली इसको करके फिर अगर आपको लगे कि ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए तो आप हमको जरूर इसमें कमेंट में कमेंट कीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन हम डालें या ना डालें, क्योंकि आपके प्रॉफिट या फिर आपके अच्छाई के लिए मैं दे रहा हूं। और इस बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे भी मोटिवेटेड करने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन के समय में मैं बाकियों को और सारे बच्चों को हेल्प कर सकूं जो दूसरी जगह से बिलोंग्स करते हैं। शायद उसको हमसे भी बहुत बहुत अच्छे टीचर मिले, लेकिन हो सकता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए को उसको और अच्छा लगे। तो काइंडली जितना हो सके मेरा इस चीज को हेल्प कीजिए, मेरे से भी ज्यादा उन बच्चों को हेल्प कीजिए जिनको ये जरूरत है,
जिनको जो चाहता है कि ऐसा हम पढ़े, ऐसा क्वेश्चन हमको मिले जिससे कि उसको और अच्छा लगे और उसके मन में खुश मिले। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।